जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल का युद्ध आज छठे दिन में प्रवेश कर चुका है दोस्तों, और ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों देशों के नुकसान की, क्या क्या नुकसान इस युद्ध में अभी तक इन दोनों देशों को हुआ है और किस देश की इस युद्ध में एंट्री होने वाली है। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस वार की अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पे पहले दिन जो एयर स्ट्राइक की थी तो इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान का पलटवार इतना घातक और सटीक होगा, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव को धुआं किया है, जिसमें इजराइल की मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, जिसमें इजराइल के ऑयल रिजर्व से लेके इजराइल के वन ऑफ द टॉप रिसर्च सेंटर, जिसे इजराइल की सिक्योरिटी ब्रेन भी कहा जाता है, उसे भी टारगेट किया गया है और उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही साथ जो 5वें दिन ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, उसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। बेशक इजराइल की तरफ से इस नुकसान को खुलकर मीडिया के सामने नहीं रखा जा रहा, पर अंदर ही अंदर इजराइल को नुकसान काफ़ी बड़ा हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें ईरान की, तो इजराइल की तरफ से भी काफ़ी एयर स्ट्राइक ईरान पे की जा रही हैं, जिसमें ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और ईरान की राजधानी तेहरान को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसमें ईरान के ऑयल रिजर्व्स और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस किया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ईरान के कई टॉप कमांडर इस एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी टारगेट किया गया है और उन्हें भी कई हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अभी जो रिसेंट इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान की IRIF द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसी के बीच में अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, जो G7 समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा पहुंचे हुए थे, और वो इस समिट को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए हैं और आने से कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि तेहरान की आवाम को जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर देना चाहिए। इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं ये आने वाले कुछ दिनों या कहें तो कुछ घंटों में ही पता चलने वाला है, क्योंकि कई कयास लगा रहे हैं कि शायद अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री होने वाली है, क्योंकि न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। इन दोनों देशों के बीच में अगर किसी तीसरे की एंट्री होती है तो ये युद्ध दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि तीसरे देश के आने के बाद इस युद्ध में कई और देश भी उतर सकते हैं, क्योंकि जहां इजराइल को नेटो समेत अमेरिका जैसे देशों का सपोर्ट है, वहीं ईरान को चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने भी खुलकर समर्थन दिया है।